बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 मार्च है। सबसे पहले तो लोग बहुत परेशान हैं। किसी ने किसी रेट पर खरीदा हुआ है गोल्ड भी और सिल्वर भी, और किसी ने कुछ रेट पर। मतलब ये कि वो इस वक्त नुकसान में हैं और अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं सोच सोच के। बहुत ज्यादा मुझे भी परेशान करते हैं भाई। वैसे तो उनका हक है कि मैं उनका अंकल हूं, वो परेशान करें, लेकिन यार कॉलें ना किया करें प्लीज। अच्छा, दूसरी बात ये कि परेशानी आई क्यों है, गोल्ड और सिल्वर नीचे क्यों आए हैं, इस पर बात करते हैं। जो लेवल्स हैं वो मैं अब सबसे आखिर में दिया करूंगा। मेरी वीडियो लेवल नोट करके छोड़ देते हैं आप लोग। हालांकि लेवल के अलावा जो कुछ मैं बोल रहा होता हूँ, अगर उसको गौर से सुने तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो गोल्ड और सिल्वर गिरा क्यों है? जंग शुरू हुई। अमूमन जंग में गोल्ड और सिल्वर बेहतरीन चीज होते हैं कि जिनको रखा जाए। गुड, समझ में तो ये बात आती है। लेकिन जो कारोबारी हजरात हैं उन्होंने तो देखना ही होता है कि सबसे ज्यादा किस स्टॉक पर असर करेगी वो जंग। जंग हुई है ऐसे इलाके में जहां पे तेल है, तेल यानी कि ऑयल, ठीक है। और अगर जंग की वजह से उनके जहनों में ये है कि ऑयल की सप्लाईज कट हो जाएंगी, ऑयल जो है वो महंगा होगा, तो उनको किस तरफ जाना चाहिए? ऑयल की तरफ, ठीक है। तो जब ऑयल की तरफ जाएंगे तो वो एक स्टॉक से ज्यादातर लोग मूव करेंगे ऑयल की तरफ, ठीक। और ये वजह है कि आपका गोल्ड जो है वो रुक गया है, नीचे इतना नहीं गया जितना आप समझ रहे हैं, ठीक है। अभी गोल्ड चल रहा है 5172 पे। 5,25,000 इसका बाइंग है पीस की और 5,28,000 सेलिंग है पीस की। जबकि रवा 5,15,000 में बाइंग और 5,18,000 में सेलिंग हो रही है, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना है, परेशान होंगे तो नुकसान करेंगे। ये चीजें, सोना और चांदी, नुकसान लेने के लिए नहीं होती। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कर्ज पकड़ा होता है, कोई और जरूरी काम के पैसे यहां पर लगाए होते हैं, तो गोल्ड तो फिर ऐसा चीजों का इंतजार ही कर रहा होता है। आप जैसे ही उसमें इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड आपको धोखा भी दे देता है। तो गोल्ड की मार्केट हम जैसे बूढ़े भी 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए यार आपको सीखना चाहिए। 1000 दफा हाथ जोड़े हैं कि खुदारा कम से कम देखें। आप सुनहरे हैं, आप गोल्ड स्मिथ हैं, आप गोल्ड का काम करते हैं, उसके बावजूद आप कुछ भी नहीं सीखे हुए और लोगों से पूछते हैं कि क्या होगा। तो ये भी एक शर्म की बात है यार, सीखने की कोशिश करें। हमने भी बुढ़ापे में आपको सिखाने का बेड़ा लिया है। हाँ, मैं वो बड़ी स्क्रीन पे नहीं यार इतनी देर नहीं करा सकता, मेरी मजबूरी है। मैं सुबह उठता हूँ, मैं तो कोट पैंट टाई पहन के नहीं आ सकता आप लोगों के सामने। मेरी मजबूरियां हैं कि यार मैं थक जाता हूँ। तो मैंने आपके लिए कोशिश करूंगा कि जो भी सीखने की चीजें हैं वो मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर ही दूं, कोशिश यही करूंगा। वैसे जो ट्रेडिंग में मेरे साथ आना चाहता है वो मेरे लिंक से अकाउंट बनाए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा और आपने वो अकाउंट बना लेना है। और इंशाल्लाह आप जो है वो हमारे साथ जब ट्रेडिंग करेंगे तो मेरी कोशिश सबसे ज्यादा ये होगी कि आप नुकसान से बचें। तो जो नुकसान से बचेगा वो फायदे में रहेगा। इसके अलावा आपके सामने वो मैं वीडियो भी करता हूं। तो गोल्ड में अभी जो खरीदारी करना चाहते हैं वो 25% जरूर खरीदारी कर लें अगर उनके पास 100% कैश है। इसके अलावा 50% रखकर 50% रखकर बकाया अगर आपको फायदा होता है तो निकल जाए, और जिसको नुकसान हो रहा है भाई वो बर्दाश्त करे अब नुकसान और रुके। सिल्वर 84.64, ठीक है। और
10,975 में बाइंग, 11,475 में सेलिंग हो रही है, जबकि रवा 12,975 में बाइंग और 13,475 में सेलिंग हो रही है। अब आपके सामने वो वीडियो कर देता हूं जो कि मैंने सुबह आप लोगों के लिए बनाई है, जरूर देखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ट्रेडिंग व्यू में हम चले गए सर, ठीक है। ये आपको मैं आज के जो एरियाज हैं वो फाइंड आउट करना सिखा रहा हूँ कि जिन एरियाज पे आपने ज़रा थोड़ा सा अपने आप को सेटिंग में रखना है कि किस तरीके से आपने करना है। ठीक हो गया। ये देखें, यानी कि आपने बाइंग कहाँ से लेनी चाहिए या सेलिंग कहाँ से। मैंने 1 घंटे का चार्ट लगा लिया है जी ट्रेडिंग व्यू पर। ठीक हो गया। बड़े गौर से मेरी बात को सुनिएगा और इसको समझिएगा, ठीक है। कोई भी शख्स आपको जो भी पढ़ा रहा होता है या सिखा रहा होता है, उसने भी कहीं ना कहीं अपने तजर्बे से सीखा होता है और वो आप तक अपनी बात पहुंचाता है। तो उसको समझिए, अगर आपको वो समझ आए तो फिर आप समझें कि आपने सब कुछ कर लिया। अब ये देखें, ये मैं एक यहाँ से आप देखें कितना यहाँ पे इस जगह पे इसने काफी ज्यादा साइड वेज रहा है। 1 घंटे का चार्ट है ये, ठीक है। और मैंने इस एरिया को पूरे को आपके लिए मैंने जरा थोड़ा सा पिछली हिस्ट्री भी शामिल की है। तो ये हमने यहाँ पर इसको बिल्कुल सही तरीके से लगा लिया है, ठीक है। गौर कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो ये यहाँ पे भी पीछे भी सबसे पहले तो इस जगह पे ये साइड वेज रहा, ये देखें इस जगह पे भी साइड वेज रहा, इस जगह पे भी साइड वेज रहा और अभी भी साइड वेज हो गया है। ये समझ रहे हैं। अब इसकी वैल्यू हमें किस तरह पता चलेगी, तो वो है जी, आप इसका अंदाजा इधर से लगाएंगे। 51 अंदाजा नहीं, यकीनन एग्जैक्ट 5160 से लेकर 5196 के दरमियान इसका जो है वो ये आपको साइड वेज नजर आएगी, ठीक है। अगर तो ये ऊपर वाला 5196 को तोड़ती है, 5196 से लेके आप 200 तक कर लीजिए, 5200 तक अगर ये तोड़ती है, ठीक है, तो फिर आपको ये बाइंग साइड आपको मिल जाएगी। और बाइंग साइड कहाँ तक मिलेगी, ये देखिए, अगर ये तोड़ देती है, ये मतलब ये नहीं है कि ये टूटेगा, ये तोड़ देती है अगर, तो फिर आपको यही इलाका फिर रीटेस्ट के लिए आए और फिर बाइंग साइड मिले, तो आपको यकीनन एक अच्छी बाइंग साइड मिलेगी और वो तकरीबन 5250 तक मिल सकती है। कहाँ तक मिल सकती है जी? 5250 तक। वो भी हम चेक करते हैं कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि 5250 तक कैसे आपको वो चीज मिल सकती है। वो आपको 15 मिनट में पता चलेगा, लेकिन नेक्स्ट जो है वो आ रही है 15 मिनट में भी आपको बताऊंगी। तो मैं ये देखें, ये आ रही है एक और रेजिस्टेंस, यार ये एक्चुअली ये मेरा जो हिसाब किताब है ना, इसका कर्सर ये इसका सही नहीं चलता। ये देखो जी, ये आ रहा है, जरा बड़े गौर से देखिएगा, 5293। तो आप इसको, क्योंकि मैंने ये एक एरो ही दिया है, तो 5293 यानी 5280 आप लगाएं। अब हम आते हैं
नीचे की तरफ, ठीक है, कि अगर ये इसको तोड़कर नीचे जाती है, ठीक है, ये देखिएगा, अगर ये इस रेंज को तोड़कर यहां से नीचे जाती है और नीचे से फिर इसको रिटेस्ट करती है इस इलाके को और फिर सेलिंग साइड देती है, तो आपके लिए एक अच्छी सेलिंग बन सकती है। और ये कहां तक आपको सपोर्ट करती है जी, कहां तक आप की ये सेलिंग जानी चाहिए, वो आपको मैं बताता हूँ। वो इस इलाके तक 5030 से लेके 5000 तक, ठीक है, 5030 से लेके, ये देखें, इसको मैं कर्सर को लेके आया, ये थोड़ा सा ऊपर ही हो गया, 5042 थोड़ा सा ये नीचे होना चाहिए था, मैं इसे काटता हूँ जी, क्योंकि ये क्या हो गया, ये नहीं, ये इसको काटता हूँ, असल जो है वो थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, ये देखें यहाँ पे सही है, तकरीबन 5030, ठीक है, तो 5000 आप ध्यान में रखें, क्योंकि इसका जो विक है उसको भी इस्तेमाल कीजिए। ये तो हो गया 1 घंटे में बच्चों, ठीक है। अब हम आते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट का आप इंटरवल निकालें। अब इसकी तरफ अगर आप आएंगे तो ये अब आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन बना हुआ है। आपने देखा है कि ये आपके लिए एक बेहतरीन चीज अब ज्यादा क्लियर हो रही है, ठीक है। अब आपकी पहली जो सपोर्ट है वो अब आपको नजर आनी चाहिए, ठीक है। पहली जो सपोर्ट है वो आपको देखें कहां से नजर आएगी, ये सपोर्ट देखें, मैक्सिमम टाइम इस लाइन को वो टच कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहली जो सपोर्ट है वो लगाते हैं। जहां पे मार्केट चल रही है उससे नीचे जो पहली सपोर्ट है वो ये आ गई, ठीक है। इसकी वैल्यू हम देखते हैं क्या है, तो वो आ गई आपकी 5106 से 5126, वही 5106 से 5126। ठीक हो गया जी। अब आप आते हैं इसके रेजिस्टेंस की तरफ कि अगर ये इधर से ऊपर गई तो फिर कहां तक जाएगी। तो सबसे पहला एरिया हम जो फाइंड आउट करेंगे, ये देखें 1 घंटे में अलहदा मैंने बनाया है और उसको रहने दिया है, ये नहीं कि उसको मैंने कोई खत्म कर दिया, ठीक है। वो भी काम करेगा और 15 मिनट भी। ये एरिया है जी आपका पहला जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगी और वहां से आपको देखना है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस एरिया है। आप देखें पीछे आए तो यहाँ पे क्लस्टर बना हुआ है जिसकी वजह से ये एक एरिया बनता है, ठीक हो गया। इसकी वैल्यू क्या है जी, 5226 टू 5255, ठीक है, 5225 अब आपने ये एरियाज फाइंड आउट कर लिए, इनको तरतीब से अपने पास लिख लीजिए और फिर आप इंशाल्लाह काम कर सकेंगे। आगे का भी हो सकता है लेकिन अभी हमें आगे की निकालने की जरूरत नहीं है, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम जरूर निकालेंगे।
फिलहाल इतने को अपने पास रखते हैं। आज मुश्किल दिन है, ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड की ट्रेड्स आपको मिल सकती हैं, लिहाजा इसका बहुत एहतियात से आपने इंतज़ार करना है अपने एरिया का और फिर आपने काम करना है। उम्मीद है कि ये समझ आई होगी। जमील बेटा था, पता नहीं कौन था जिसने मुझे कहा था, तो ये मैंने आपके सामने सारे एरियाज निकाल दिए हैं। और उसके बाद आपने जो लेवल्स वो हैं जनाब आज के रेजिस्टेंस 5190 से 5200, फिर 5225, फिर 5250, ये रेजिस्टेंसेस है। और सपोर्ट 5125, फिर 5100, फिर 5040, ये आपकी सपोर्ट्स हैं। सपोर्ट्स पे आकर आपने बाइंग को तलाश करना है। ठीक है, तलाश कैसे किया जाता है, उसके लिए आपको कैंडल पैटर्न सीखना पड़ेगा और कंफर्मेशन के बाद बाइंग ले लीजिएगा। ये ट्रेडर्स के लिए है जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, और रेजिस्टेंस पे आपने सेलिंग करनी है, और वो भी उसी तरह के कैंडल पैटर्न अगर इशारा दे कि सेलिंग हो रही है, और फिर कंफर्मेशन के बाद आप सेलिंग कीजिए। इतना ही आज। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।